जी सो बिग बॉस OTT 3 के चिड़ियाघर में आप लोगों का स्वागत है। तो आपको मिलाते हैं यहाँ के कुछ विचित्र प्राणियों से। सबसे पहले मिलिए गोलू से उर्फ कृतिका। इसे अच्छे से देख लीजिए आप। अच्छे से देख के इसको याद रखने की कोशिश करिए क्योंकि कुछ ही देर में ये कपड़े बदल लेगी। हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं। और अगर आप इसे कुछ खिलाना चाहें तो प्लीज जरूर खिलाएं क्योंकि नहीं तो ये बोलती रहेगी। सो चुप कराने का एक ही तरीका है, मुंह में कुछ डालना है। ये प्राणी सिर्फ खाते हुए नहीं बोलता। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये खाने के साथ साथ बोलने का कर्तव्य भी कभी कभी करता पाया गया है। अगर आप दोबारा इस प्राणी को बदले हुए कपड़े में देखें तो प्लीज तारीफ करना मत भूलिएगा। इसे अपने कपड़ों की तारीफ बहुत अच्छी लगती है। आगे चलते हैं। ये हैं अरमान मलिक जी। ये प्राणी बहुत तगड़ा होने के बावजूद ज्यादा खाता नहीं है। इसे सिर्फ प्रोटीन पाउडर और क्रेडिट खाना अच्छा लगता है। इस प्राणी को भी कपड़े बदलने की का बहुत शौक है, लेकिन अक्सर अपनी सेम चप्पल से पहचाने जाते हैं। गुड ऑब्जर्वेशन। इनकी बोलने की क्षमता थोड़ी धीमी है, लेकिन वक्त आने पर काफी कुछ बोलने की ताकत रखते हैं। और ये प्राणी बिग बॉस हाउस में चल रहे जो मुद्दों पर नॉन स्टॉप डिस्कशन करने में माहिर है। क्या बात है, क्या बात है। बिग बॉस हाउस में इनका सबसे बड़ा दुश्मन है बीबी हाउस का कुक्कड़। इसके साथ इनकी दिन रात पूरा दिन नोकझोंक चलती रहती है। कभी ये आगे होते हैं और कुक्कड़ पीछे, कभी कुक्कड़ आगे और ये पीछे। आगे बढ़ते हैं। ये पीछे बैठे जो हट्टे कट्टे प्राणी हैं जो आप देख रहे हैं, ये हैं साई केतन जी। ये मोस्टली जिम में पाए जाते हैं। प्लीज अपने खाने पीने की चीजें इन्हें ना दिखाएं, हो सकता है ये मांग लें। इस प्राणी की स्माइल बहुत अच्छी है। अगर आप इसे स्माइल करता देखना चाहते हैं तो इसे अंडे दे सकते हैं। लेकिन याद रहे, एक अंडे से सिर्फ हाफ स्माइल मिलेगी आपको। पूरी स्माइल के लिए कम से कम 2 अंडे जरूर दें। 8 ग्राम प्रोटीन। अच्छा, ये जीव ऑब्वियस बातें करने का माहिर है। और कभी कभी ये वो ऑब्वियस बातें अपना माइक पकड़ के करते हैं, जिसे बिग बॉस हाउस के बाकी प्राणी अक्सर अचंभित हो जाते हैं कि ये बात कहने के लिए माइक पकड़ने की क्या जरूरत थी। लेकिन मोस्टली बाकी घर वाले इसे पसंद करते हैं और अक्सर अपना खाना इसके साथ शेयर करते हैं। इस स्माइल करते देखना पसंद करते हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं डेंजरस प्राणियों के सेक्शन में। बीबी OTT 3 के इस सेक्शन में सबसे पहले मिलिए नेजी से। ये प्राणी आपको शायद स्लो लगे, लेकिन होशियार रहिएगा क्योंकि ये कभी भी आप पर जोर से ऊंची आवाज में चढ़ सकता है। ये प्राणी बहुत ही मूडी और हाइपर सेंसिटिव माना जाता है, इसलिए इसे कुछ भी कहने से पहले 4 बार सोचिएगा क्योंकि ये खुद कुछ कहने से पहले 8 बार सोचते हैं। ध्यान रहे, इस प्राणी के आसपास खाना निकालना बिल्कुल मना है क्योंकि ये खाना देखते ही आपकी तरफ बढ़ के उसे मांगने के लिए अप्रोच करेगा। एक बार इसने आपको खाने के साथ अगर घेर लिया तो आपके खाने का बचना बहुत मुश्किल है। इस प्राणी को इस घर में सिर्फ एक प्राणी से खतरा है जो उसका नेचुरल प्रेडेटर है, और वो है इस घर का कुक्कड़। जी हां, घर का कुक्कड़ नेजी का सबसे बड़ा प्रेडेटर है। कुक्कड़ दिन में कई बार नेजी पर धावा बोलता है और अक्सर नेजी को जख्मी होकर अपनी ली गई कंफर्टेबल पोजीशन को चेंज करना पड़ जाता है।
लेकिन इस प्राणी ने अपने नेचुरल प्रेडिटर कुक्कड़ को बीट करने की बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटजीज इजाद की हैं, जैसे कि कैमरे से दूसरी तरफ मुंह करके सोना और यहां तक कि आंखें खोल कर सोना। नेजी भाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्राणी है, इसके साथ प्लीज ध्यान से रहिएगा, जरा भी इससे बात ना करें। हल्की सी आवाज पे जो है वो आप पर आक्रमण बोल सकता है अपनी चिमगादड़ जैसी आवाज के साथ। ये हालांकि चिमगादड़ है, इसकी शक्ल खोपड़ी जैसी है, लेकिन ये चिमगादड़ वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन में भी बहुत चूजी है, दूध और घी ज्यादा पसंद करता है। इसका कारण यह हो सकता है कि यह चिमगादड़ हरियाणा में पाई जाती है। ज्यादा दूध और घी खाने की वजह से इस प्राणी के दांत ओवर डेवलप हो चुके हैं, इसीलिए चेहरे पे सिर्फ बालों के अलावा दांत ही दिखते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी प्राणी पर। इस चिड़ियाघर का शायद सबसे खतरनाक जहरीला प्राणी, ये वैसे स्पीसीज छिपकली है। अच्छा। लेकिन सुबह उठकर मेकअप लगाकर ये पूरा दिन चिड़ियाघर में नागिन बन के घूमने की कोशिश करती है। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये नागिन बनकर पूरे घर को डराने की कोशिश करती है, लेकिन मोस्टली घर वालों को पता होता है कि ये छिपकली है एंड नोबडी रियली। ढसेगी ढसेगी जल्दी। इस प्राणी के साथ आप बात करने से पहले यह याद रखें कि अगर आपने बात शुरू की तो यह बात कभी आपकी पूरी नहीं होने देगी, बीच में काटेगी और फिर खुद रुकने का नाम नहीं लेगी। तो बात करना बेटर होगा कि आप अवॉइड करें। इस प्राणी को डोमिनेट करना बहुत पसंद है, तो अगर आप इसके इर्द गिर्द हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप सब्जुगेट होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि नहीं तो इसका जो फन है फिर निकल आएगा और वो जहर बहुत जहरीला हो सकता है। थैंक यू सो मच गाइस। यार तुम दोनों को तो लिख ही नहीं पाया था मैं। यार मतलब इनकी जो